दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों आइए चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों एक लाइन हम यहाँ से पास करेंगे, दूसरी लाइन से केंद्र से पास करेंगे, जहाँ पर कटेगा सीधा बढ़ाइएगा आप लोग। यहाँ पर वस्तु रखिएगा, एक बार वस्तु को, ये वस्तु है क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट, इसको हमने पास किया यहाँ से। जहाँ पर ये कट होगा वहाँ पर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब A डैश B डैश। दोस्तों ठीक दोस्तों, इस लेंस को बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिदृश्य। क्या बोलते हो दोस्तों? अभिदृश्यक लेंस। ठीक, जिसका सेंटर हमने मान लिया O है, इसे बोलते हैं दोस्तों नेत्रिका लेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेत्रिका लेंस, जिसका सेंटर हमने E मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन को इससे पास करेंगे, इसके सेंटर से एक लाइन हम पास करेंगे, ऐसे सीधा, टेढ़ा हो रहा, टेढ़ा हो। ठीक दोस्तों, ठीक। एक लाइन हम ऐसे पास करेंगे, दूसरी लाइन हम इसको आगे प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे F। बेटा दोस्तों यहाँ पर होता है FO। क्या होता है दोस्तों? FO। यहाँ पर होगा दोस्तों FE। इसके केंद्र से भी एक लाइन हम पास करेंगे। आइए पास करते हैं इसके कटाव बिंदु से। ये लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करेगी दोस्तों, वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? A डबल डैश B डबल डैश, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब। दोस्तों हम आपको बता दें, इधर FE है। क्या है दोस्तों? FE। अब आप बताइए, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? यहाँ पर। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करके, ये प्रतिबिंब है इसके लिए, लेकिन इस लेंस के लिए ये वस्तु है। अब ये लेंस इसको वस्तु समझकर इसका प्रतिबिंब यहाँ बना रही, बड़ा। भाई सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या हुआ? बहुत छोटी सी चीज़ का प्रतिबिंब बड़ा बनना। देखो कितना छोटा था, कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु कितनी छोटी थी, कितना बड़ा बन रहा है। ठीक दोस्तों, अब हम बताइए, एक तरफ माइनस, लेंस के इधर माइनस चलता है, इधर UO होगा। क्या होगा दोस्तों? ठीक दोस्तों, अब ये माइनस में हम लेंगे, लेंस के इधर माइनस चलता है दोस्तों, लेंस के इधर माइनस, लेंस के इधर प्लस। अब और बताइए दोस्तों, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी हम क्या मान लेंगे? बेटा ये इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, इसलिए ये वस्तु की दूरी होगी। वस्तु की दूरी क्या होगी दोस्तों? UE। क्या होगी दोस्तों? UE। ठीक दोस्तों, अब ये दूरी क्या होगा? FE। क्या होगी दोस्तों? FE। अब इतनी क्या होगा? FO। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये अल्फा एंगल होगा। क्या होगा? अल्फा। दोस्तों ये बीटा होगा। क्या होगा ये एंगल? बीटा। ठीक दोस्तों, और एक बात बता दो दोस्त, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये अंतिम प्रतिबिंब, ये अंतिम प्रतिबिंब यहाँ से बता दे रहे हैं दोस्तों। ये दूरी क्या होगी? ये दूरी हमारी होगी
यू ई, क्या होगी दोस्तों, वी ई, प्रतिबिंब की दूरी वी होगी। आपको पता है जो वी है वो डी के बराबर होगा। किसके बराबर यहाँ पर मानते हैं, न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दोस्तों आइए अब एक काम करिए, आइए समझते हैं कुछ। लेंस के इधर माइनस चलता है और लेंस के इधर प्लस चलता है, लेंस के इधर माइनस चलता है, लेंस के इधर प्लस चलता है, ये याद रखिएगा डायरेक्शन। चलिए दोस्तों प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले हम उठाएंगे आवर्धन क्षमता। क्या उठाएंगे दोस्तों, आवर्धन क्षमता। ठीक दोस्तों, क्या होता फार्मूला, आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है कैपिटल M बराबर बीटा बटे अल्फा। क्या होता है दोस्तों, बीटा बटे अल्फा। अब एक काम आइए करते हैं, क्या यदि अल्फा बीटा बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों, तब अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा बराबर 10 बीटा मानेंगे दोस्तों। यदि कोई एंगल बहुत छोटे हैं तो उसमें आप साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हैं। हमने 10 क्यों लगाया, 10 लगाने से लंब और आधार में पता चल जाता है, इस वजह से। कण कौन निकालेगा, इस वजह से इसमें कण होता नहीं। तो क्या होगा बेटा, अल्फा ये है, लंब बटे आधार। लंब जो है दोस्तों, एक बात और यहाँ बता दें हम, लंब अल्फा के लिए लंब क्या है, ये है ए बी। क्या है दोस्तों, ए बी बटे आधार। दोस्तों एक बात बता दीजिए, अल्फा जो है ए बी है, ए बी है अल्फा, देखो तो पूरा आधार लेंगे। पूरा आधार किसके बराबर मानते हैं, डी माइनस डी। लेंस के इधर माइनस चलता है, याद रख लेना। जब अल्फा निकालते हैं दोस्तों उसके लिए हम माइनस डी मानते हैं, डी मानेंगे और माइनस लगा देते हैं। केवल ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा होता है दोस्तों। ठीक, और एक बात बता दें आपको, बीटा के लिए आ जाओ। लंब क्या है दोस्तों, ए डैश बी डैश। लंब क्या है, ए डैश, देखिए अल्फा लंब, ए डैश बी डैश लंब है। आधार ये है बेटा, क्या ये दूरी ए ई, क्या है माइनस यू है। क्या दोस्तों, माइनस यू। अब ये मान आइए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 मान लो इसको। समीकरण 1 में अल्फा बीटा का मान रखने पर, अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है, समीकरण 1 बराबर बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश बटे ए यू बटे। ठीक दोस्तों, बेटा इसका मान क्या है, ए बी बटे माइनस डी। ठीक दोस्तों, m बराबर ए डैश बी डैश। ठीक, ये भाई नीचे इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर करो तो क्या आएगा, माइनस का डी आएगा सर जी। इसका इधर गुणा करो यू ई, माइनस का ए भी होगा जी, तो ये ऊपर जाएगा माइनस का यू ई ए बी। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, माइनस को माइनस से काट देंगे दोस्तों, ए बी को ए बी डैश के नीचे लगा देंगे दोस्तों। अब बताइए डी बटे यू ई आएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे, दो मान लेंगे, 1 मान चुके हैं इस वजह से 2 मान लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे रूप में। कैसे, लेंस के लिए एक फार्मूला होता है आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू, ये फार्मूला होता है ना दोस्तों। अब एक काम करिएगा, यहाँ लिखिए आई बटे ओ बराबर वी बटे यू, ये होता फार्मूला। क्या होता दोस्तों, फार्मूला होता है सर जी। दोस्तों आई क्या है, अगर हम इसमें लिख दें अभिदिश्यक लेंस के लिए, किसके लिए, अभिदिश्यक लेंस। दोस्तों यहाँ 2 लेंस है, एक नेत्रिका लेंस है, एक अभिदिश्यक लेंस है। यहाँ पर हमने अभिदिश्यक ले लिया। अब अभिदिश्यक के लिए प्रतिबिंब क्या है भाई, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बन रहा है। तो बेटा आई का काम क्या करेगा, ए डैश बी डैश बटे ओ का काम कौन करेगा, वस्तु की दूरी, वो क्या है प्रतिबिंब की
ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इसका नाम क्या है? का नाम प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। और ये क्या दोस्तों? प्रतिबिंब की ऊंचाई है सर जी, हाइट। ठीक दोस्तों, अब भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? ए डैश बी डैश लिख दिया। वस्तु की ऊंचाई क्या है? ए बी बराबर वी होती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब यहां बन रहा है, इसकी दूरी माइनस इधर बेटा प्लस, इधर वाला प्लस है यहां तक, वी वो प्लस में लेंगे बटे यू। यू वस्तु की दूरी, यू नॉट या यू ओ माइनस में लेंगे, इसके इधर माइनस, इसका इधर प्लस, इधर है माइनस में लेंगे सर जी। अब ये मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से दोस्तों ये मान इसमें रखिए, रखे m बराबर ए डैश बी डैश ए बी का मान है माइनस का, माइनस के ऊपर लिख दो बी वो बटे यू ओ डी बटे यू। दोस्तों ये मान नोट कर लो, सवाल नोट करिए, इसके आगे 2 केस बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए कुछ आगे हम बताते हैं। चलिए आगे हम कुछ आपको इसी को आगे ले जाते हैं। अभी दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? इसको समीकरण मान लेंगे 3। क्या मानेंगे? m बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ डी बटे यू ई। समीकरण क्या मान लेंगे इसको? 3। ठीक दोस्तों, अब आगे आइए हल करते हैं हम इसी सवाल को। जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ पर बने? अनंत पर। दोस्तों अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, समझ रहे ना? एफ की जगह पर एफ ही रखेंगे, ठीक। वी की जगह पर माइनस की इन्फिनिटी रखेंगे, अनंत ले लो, माइनस कर लो प्लस कर लो, कोई नहीं। यू की जगह पर माइनस यू ही रखेंगे। फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/fe बराबर 1/v। अनंत है दोस्तों, माइनस यू ही। अब बेटा क्या होगा? 1/fe माइनस प्लस 1/। दोस्तों एक काम करें, यहाँ से क्रॉस गुणा कर दें तो यू ई बराबर एफ ई। ये एफ ई आप मान रख दीजिए कहाँ? समीकरण 1 में। कहाँ पर रखेंगे दोस्तों? समीकरण 3 में। तो दोस्तों m बराबर क्या आ गया? माइनस वी वो बटे यू नॉट गुणे डी बटे एफ ई। दोस्तों ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, सूक्ष्मदर्शी के लिए। दोस्तों समझ गए ये फार्मूला कब लगाएंगे? चलिए पहला केस समझ में आ गया, नोट कर लिया। अब अगला देखिए दोस्तों, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने दोस्तों? जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने। कहाँ पर? स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। दोस्तों जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, तब हम जहां अनंत लेते थे वहां डी लेंगे। दोस्तों आइए, एफ की जगह पर एफ ई, वी की जगह पर माइनस डी और यू की जगह पर माइनस यू। अंतिम प्रतिबिंब, दोस्तों ये प्लस क्यों लेते हैं, ये माइनस क्यों लेते हैं? अंतिम प्रतिबिंब के लेफ्ट हैंड में वस्तु भी होती है और लेफ्ट हैंड में प्रतिबिंब भी बनता है, इस वजह से माइनस लेते हैं।
अब अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के अपोजिट उधर प्लस डायरेक्शन है, तो केवल फोकस दूरी उधर ही तो होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/FE 1/-D माइनस UE, 1/FE माइनस का D ऊपर प्लस UE। दोस्तों D को इधर ले आओ, 1/FE प्लस 1/D 1/UE। अब एक काम करते हैं, D का मल्टीप्लाई कर दो, D का गुणा क्यों किया सर जी? देखो ऊपर D नीचे UE है, D का करेंगे D का गुणा करेंगे तो D/UE आ जाएगा, यहाँ मान रख देंगे, आ जाएगा आंसर। इसी वजह से हम D का गुणा कर रहे हैं बच्चों, समझ गए? आइए, D का गुणा करने पर मतलब दोनों ओर करना। सर जी एक तरफ करेंगे गलत हो जाएगा, दोनों ओर करो बच्चों। D का गुणा ऊपर करेंगे D/FE, D का ऊपर गुणा करो, D से D कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। D का ऊपर D का नीचे, D से D काटा, 1 बचा। तो बेटा D/E बराबर, बेटा आगे पीछे कर रहे हैं, यहाँ आप कौन बचा? 1 बचा, और कौन बचा है दोस्तों? हमने क्या किया, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे लिख दिया। ये मान रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 से समीकरण बराबर माइनस VO/UO। दोस्तों D/UE का मान क्या निकाला हमने? 1 + D/FE निकाला है सर जी। दोस्तों आइए नाम सीखते हैं हम। M क्या है? आवर्धन क्षमता किसकी? सूक्ष्मदर्शी का। ये क्या है? अभिदिश्यक लेंस की प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बेटा UO क्या है? अभिदृश्यक लेंस से, अभिदृश्यक लेंस से किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। ठीक दोस्तों। FE क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। दोस्तों और क्या बचा हमारा? D का मान -25, D का मान 25 याद कर लेना, 25 सेंटीमीटर। क्या होता दोस्तों? 25 सेंटीमीटर याद कर लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका नाम आपको यहाँ दे दिया गया, ये देखिए। इसको दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैपिटल D। ठीक दोस्तों, वो नोट कर लीजिए, फिर अगला हम क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ला 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 ला। दोस्तों अब सूक्ष्मदर्शी की जगह दूरदर्शी कर देंगे हम। दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, वैसे नेत्रिका लेंस बोलेंगे क्या? अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे। दोस्तों आइए, इसका केंद्र O होगा दोस्तों, इसका केंद्र E होगा। ठीक दोस्तों, आइए एक बार इसके केंद्र से इसके सरफेस से हम लाइन को पास करेंगे। ठीक दोस्तों, दोबारा इसके केंद्र से इसको बीचों बीच में कहीं काटनी चाहिए, ऐसा पास करिएगा। ठीक,
जहाँ पर कटेगा दोस्तों वहाँ बनेगा वस्तु, मान लिया अनंत पर वस्तु, कहाँ दोस्तों अनंत पर, ए बी, वस्तु तो अनंत पर है, इसको मिला ही नहीं सकते, ऐसे कर दो बस, इससे ज़्यादा नहीं। सो होगी वस्तु अनंत पर स्थित है बेटा, क्योंकि दूरदर्शी वस्तु अनंत पर मतलब बहुत दूर होगी, बहुत दूर स्थित होगी वस्तु, ठीक बेटा, दूरदर्शी है। चाँद, मंगल ग्रह कितना दूर है, उसको देखने के लिए इनका उपयोग करते हैं। आइए चलिए, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश वी डैश, और प्रतिबिंब इसका एफओ भी इधर ही होता है, याद रखना, दूरदर्शी में प्रतिबिंब एफओ के ऊपर बनता है, ठीक। तो ये जो दूरी होगी एफओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी, ठीक बेटा, वस्तु की दूरी ये होगी, अनंत पर है, बहुत दूर है। ये दोस्तों अल्फा होगा, और एक हमने बताया था यहाँ पर डॉट डॉट से एक लाइन गुजारेंगे हम, ठीक। दूसरी इसकी सेंटर एफ ई से गुजारेंगे, एफ ई से एक लाइन गुजारेंगे, जहाँ लाइन कटेगा वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, क्या बनेगा दोस्तों, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ये बताइए दोस्तों, ये तो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये प्रतिबिंब ये वस्तु समझ रही है, तो वस्तु की दूरी यू होती है, लेकिन माइनस ही ओ यू होगा। इधर दोस्तों माइनस चलता है, याद रखिएगा, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, ऐसे इधर प्लस इधर माइनस, ये दूरी होगी डी, क्या होगी दोस्तों, डी। और बेटा ये अल्फा है तो ये क्या होगा, बीटा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, चलिए। आवर्धन क्षमता क्या होता दोस्तों, m बराबर बीटा बटे अल्फा समीकरण है। यदि अल्फा एंड बीटा बहुत नीन हो, बहुत छोटे हों, बहुत सूक्ष्म हो, तब दोस्तों अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा बराबर 10 बीटा। लंब, लंब अल्फा ये, तो लंब क्या होगा दोस्तों, ए डैश बी डैश। समझ गए दोस्तों। अगर कोई त्रिभुज है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये अल्फा है तो लंब उसके सामने वाला, अल्फा के सामने वाला लंब होता है, और ये 90 का बनेगा तो उसके सामने वाला कर्ण होता है। ये लंब ये सम, तो बचा कौन, आधार। अगर ये त्रिभुज ऐसे बना होता दोस्तों, कैसे, ये अगर अल्फ़ा है, क्या दोस्तों ये, अगर ये अल्फ़ा ये 90 का है तो अल्फ़ा के सामने वाला लंब होता है, ये लंब होगा, और 90 के सामने वाला कर्ण होगा। बाकी जो बचा क्या होगा दोस्तों, आधार। अगर ये त्रिभुज ऐसे है, ऐसे था, ठीक है, चलिए इतना बनाइए, समझ लीजिएगा। तो बीटा बराबर लंब, एक मिनट, लंब ए डैश, आधार क्या बेटा, एफ ओ प्लस में होगा, बीटा बराबर लंब, बीटा ये लंब है ए डैश बी डैश, आधार बेटा इनके भाई ये है क्या, ये लंब भाई 90 है, तो 90 के सामने वाला कर्ण बचा कौन, आधार। भाई थीटा क्या एंगल के सामने वाला लंब, ये 90 का कोण बन रहा है दोस्तों, ये क्या बन रहा है 90 का, 90 के सामने वाला कर्ण, ये आधार बचा कि नहीं उस नियम के अनुसार। चलिए अब बताइए ए डैश बी डैश क्या है, लंब, आधार क्या होगा बेटा, ये माइनस यू ही, माइनस क्यों ले रहे बेटा, क्योंकि इसके इधर माइनस चलता है, लेंस के इधर माइनस और लेंस के उधर प्लस, तो यू ही किस में लेंगे। अब अल्फा बीटा का मान रखें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में अल्फा बीटा का मान रखिए दोस्तों, माइन बीटा का मान क्या है दोस्तों, ए डैश बी डैश माइनस यू ई बटे अल्फ़ा का मान क्या दोस्तों, ए डैश बी डैश बटे एफ ओ, ए बी से ए बी काटा,
बेटा नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, इधर वाला इधर, तो एफ ओ सबसे ऊपर और माइनस भी ऊपर लिख दो, बटे नीचे कौन बचेगा, यू ही। ठीक दोस्तों, आइए समीकरण इसको क्या मान लेंगे हम, 3। चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम 2 केस वही लगाने जा रहे हैं जो लगाते हैं हर बार। चलिए हो गया दोस्तों, आइए आगे। इसके बाद हम 2 केस बनाएंगे, एक जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर बने। दोस्तों इस समीकरण को आप यहाँ लिख दीजिए तब तक, एफ ओ बटे समीकरण 3। आइए दोस्तों केस कैसे बनाएंगे हम, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने दोस्तों, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर, मतलब स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। हाँ ये 2 केस है। केस नंबर पहला, बेटा न्यूनतम दूरी f की जगह f ही लिखते थे, v जगह माइनस डी लिखते थे और u की जगह माइनस यू ही रखते थे। आइए वैसे ही तो एकदम 1/f माइनस डी माइनस यू ही, इसको इधर लाइए, प्लस हो जाएगा 1/d, माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा दोस्तों 1/u ही। हम क्या चाहते हैं दोस्तों, ये सवाल, ये मान रख दे, 1/u किनारे करके रख दें, एफ ओ से गुणा कर दें। आइए एफ ओ से गुणा कर देते हैं, एफ ओ अपन एफ मान, एफ ओ से गुणा करो, एफ ओ से गुणा करने पर दोस्तों जब एफ ओ से हम गुणा कर देंगे तब बताइए क्या आएगा, एफ ओ से गुणा करिए, एफ ओ 1/f ई प्लस 1/d बराबर 1/u। अब बेटा ऊपर एफ ओ से गुणा कर दिया हमने, ये आएगा कि नहीं। अब हम सोच रहे हैं यहाँ से एफ ई कॉमन कर लें, थोड़ा अच्छा करने के लिए एफ ई कॉमन कर लो, जबरन कॉमन। कैसे जबरन कॉमन होता है दोस्तों, यहाँ 1 हो जाएगा, अब बटे में नहीं तो ऊपर आ जाएगा जो कॉमन किया है, एफ ओ बटे यू ई। ये मान आप रख दीजिए, देखो एफ ओ बटे यू ई आ गया, समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में बेटा एफ ओ अपॉन एफ ई को क्या लिख सकते हैं, एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ यू की पूरा लिख सकते हैं दोस्तों, रख दो एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी। दोस्तों ये मेरा फार्मूला आ चुका है। एफ ओ क्या है, अभी दिश्यक लेंस की फोकस दूरी लिख लो, एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, डी क्या है, न्यूनतम दूरी। चलिए नोट कर लीजिए, आगे आइए दूसरा केस, जब अंतिम प्रतिबिंब दोस्तों, जब अंतिम प्रतिबिंब केस नंबर 2 अनंत पर बने। कहाँ पर दोस्तों, अनंत पर। तब हम क्या करेंगे, नोट कर लिया, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने दोस्तों, अनंत पर, तो इसकी जगह पर अनंत रखेंगे, माइनस में रखो या प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। एफ ई 1/f ई 0 हो जाएगा, माइनस यू ई। दोस्तों आइए वहाँ रखते हैं 1/f ई 1 अनंत माइनस का यू ई, 1/f ई 0 माइनस माइनस प्लस का यू ई, 1/f ई बराबर 1/u ई, क्रॉस गुणा करो दोस्तों, यू ई बराबर एफ ई। तो दोस्तों जहाँ यू ई है वहाँ क्या रख दो, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखो दोस्तों। तो m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई। दोस्तों हमारी प्रीमियम आपको कैसी लगी, चलिए अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा।